बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुह। आज का जो हमारी अच्छी बात का जो टाइटल है वो है यौम अरफा का दिन। और यौम अरफा का दिन 9 ज़िलहज को आप सबको पता है कि आता है, और अक्सर ये दिन कभी पाकिस्तान में एक दिन के गैप से भी होता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल यौम अरफा का दिन पाकिस्तान और सऊदीया में एक ही दिन को बन रहा है, और जो कल का दिन बन रहा है। तो इसके हवाले से आज की मैं आपको कुछ फजीलत बताना चाहता हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि इन बातों को सुन के अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। यौम अरफा के दिन का रोज़े रखने की बड़ी फजीलत है। एक हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि यौम अरफा का रोज़ा गुज़िश्ता एक साल और आने वाले एक साल के गुनाहों का कफ़ारा, यानी कि जो साल हमारा गुजर गया और जो साल हमारा करंट गुजर रहा है, यौम अरफा के दिन जो रोज़ा रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके इन 2 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। तो कितनी प्यारी फजीलत है। तो इस बात की भी कोशिश की जाए कि यौम अरफा के दिन रोज़ा रखा जाए। दूसरा आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिन में जितने लोगों को जहन्नुम से निकालते हैं, इस दिन से ज्यादा किसी और दिन नहीं निकालते। एक हदीस पाक में आता है कि कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला अरफा के दिन से ज्यादा लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हो। तो ऐसा मुबारक दिन है, और इस्लाम के अंदर, इस्लाम के महीनों में इस रुकन को बहुत अहमियत है, और हज के रुकनों में से भी यौम अरफा एक अहम रुकन है। और फरमाया कि इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर खसूसी रहमत नाजिल फरमाते हैं और फरिश्तों पर, हाजियों पर फ़ख्र फरमाते हैं, फरिश्तों को बुलवा कर हाजियों पर फ़ख्र फरमाते हैं। और फरमाया कि इस दिन दुआएं बड़ी कबूल होती हैं। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन दुआ यौम अरफा के दिन की दुआ है। और फरमाया कि इस दिन खूब दुआओं का एहतमाम हो और ज़ोहर से असर तक खूब दुआओं में लगा जाए, अल्लाह से खुद भी, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए मांगा जाए। और फरमाया कि अरफा के दिन बेहतरीन जो जिक्र है वो कौन सा जिक्र है? फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसको कसरत से पढ़ा जाए। और फरमाया कि अल्लाह ताला अरफा के दिन जो है ये आयत भी नाजिल हुई कि आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया, ये वाली आयत भी नाजिल हुई। और फरमाया कि यौम अरफा में जो हमने आमाल करने हैं उसमें हमने कोशिश करनी है, रोज़ा रखना है, कसरत से दुआएं करनी है, इस्तग़फ़ार करना है, तलबिया पढ़ना है, और तकबीर और ज़िक्र और कुरान पाक की तिलावत करनी है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इन आमालों को करते हुए हमें इस दिन को गुजारने और अपनी बख्शिश करवाने की अल्लाह पाक हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।